सो हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने देखा था इक्वेशंस कैसे बनाते हैं टू वेरिएबल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 देखेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है, बस हमको चेक करना है वेदर एक्स और वाई इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो करना क्या है इसमें, हमको बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ये जितने इक्वेशंस दिए हैं, और देखना है कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू क्या दिया है 5। अब पहला इक्वेशन क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है x की और y की, और देखना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है कि नहीं। एल एच एस लेंगे x प्लस वाई, पुटिंग वैल्यूज 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 इक्वल टू आर एच एस। तो हैंस ये सॉल्यूशन है। लिखेंगे देयर फोर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही बाकी को भी करना है। एक मैं नेगेटिव वाला बताता हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बी में क्या दिया है, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3। फिर वैसे ही पहले वाले में पुट करके देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। लिखते हैं एल एच एस, वैल्यू पुट कर दीजिए -1 प्लस 3। देखो दो डिफरेंट साइन मतलब ऑलवेज माइनस, तो 3 - 1 कितना हुआ 2। बड़ा नंबर 3 है, साइन उसके आगे क्या है प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये आर एच एस के बराबर है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ लिखोगे दिस फॉर x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सबको ऐसे ही करना है। इसके बाद वो 2x - 3y वाले में डालेंगे वैल्यू, 2x प्लस 5y में वैल्यू डालेंगे, उसके बाद 5x प्लस 3y वाले में वैल्यू डालेंगे। ये दोनों ए बी को वैसे ही करना है, और एग्जैक्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम बनेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, पहला और दूसरा पूरा वैसे ही बनेगा। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, जिसमें वैल्यू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, वहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर सॉल्यूशन, और नहीं आएगा तो उसको लिखेंगे नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थर्ड वाले को, इसको सॉल्व करना है हमको। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास तीन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, और एलिमिनेशन मेथड है। मैं बोलूँगा आप प्रीफर कीजिए एलिमिनेशन मेथड, इसमें कैलकुलेशन इजी पड़ता है, मतलब शॉर्ट रहता है। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक का आइदर एक्स और वाई, किसी का भी कोफिशिएंट को बराबर करना रहता है। जैसे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, समझे। और वाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 है। किसी के भी एक कोफिशिएंट को हमको बराबर करना रहता है, उसके बाद सॉल्यूशन बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। पहले सॉल्व कैसे करेंगे, लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड। बोर्ड में ऐसे ही लिखना, तब बहुत नंबर मिलेगा। बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसका भी क्वेश्चन को आप इक्वेट करेंगे उसको लिख देना। तब यहाँ एक्स को कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो पहले वाले में एक्स को हम 3x कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो पूरे पे पूरे में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक पे नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा ये, 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। अब बस इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना। इसके नीचे सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन को देखना है, बस सेकेंड लाइन को, ये वाले को बस देखना। 3x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ आप क्या लिखोगे माइनस। इसके नीचे कौन सा है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। इसके नीचे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। नीचे वाला लाइन को देखना है बस। अब बीच का जो साइन था उसको भूल जाना, बस ये जो नीचे साइन बने ना वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या होगा, ये देखो, ये प्लस, ऊपर वाला प्लस है,
ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, 0। अब ऊपर -3y है और नीचे +2y है, दो डिफरेंट साइड मतलब ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा 3 - 2y। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, इज इक्वल टू, ये कैसे करेंगे, देखो ऊपर ही माइनस नीचे माइनस, दो सेम साइन मतलब ऑलवेज ऐड, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 12 + 3 15। बड़ा नंबर कौन सा है, 12, उसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगेंगे माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15। क्लियर। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन x + y इक्वल टू x + y तक, क्या x में, सॉरी x - y इक्वल टू -1, तो x - 15 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, अब -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 14, तो हमको दो वैल्यू मिल गई x और y की, तो यही हमारा आंसर है। लास्ट में लिख देना देयरफॉर x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर। क्लियर, ऐसे ही बनाना है इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखना, ये सॉल्व नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ, क्यों नहीं होगा उसको सीखो। पहले हम लोग क्या करते हैं, वही बाय एलिमिनेशन मेथड लिखेंगे। क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई कुछ भी कर सकते हो, हम लोग एक्स का कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × x - 2y इक्वल टू 5, ये होगा, क्या होगा, 2x - 4y इज इक्वल टू 10, और उसके बाद क्या है, 2x - 4y इक्वल टू 6। अब मैं बोला ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो, जब भी ये सब इक्वल टू आ जाए, सब सेम, तो कभी सॉल्व नहीं होगा। 2x माइनस माइनस 4y पूरा एकदम बराबर है, तो आपस में सब कैंसल आउट हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तब 0 इक्वल टू 10 और 6 तो कुछ काम नहीं करने वाला, तो इसके सीधा सीधा क्या जवाब होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आंसर बनेगा ही नहीं। तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आगे है आपकी इस एक्सरसाइज के बाद, पर पहले से जान लो, आपको कुछ कुछ जानना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो जानो पहले। a1x + b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा a2x + b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको देख लो। अब आगे हम चेक करेंगे तीन कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है कि नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद तीन कंडीशन बनते हैं, वो तीन कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये तो फिर आप बोलोगे कि ये सब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या चीज़ है। फिर एक्सरसाइज करते हैं, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x + b1y इक्वल टू c1, a2x + b2y इक्वल टू c2। अब कैसे करना है, ये a1 a2 क्या है, आगे कोफिशिएंट x के आगे जो लगे रहता है वो। अब आपको कंडीशंस देखने हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है ये सॉल्व होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, ये देखें, पहला कंडीशन क्या बोलता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये नहीं है ऐसा, तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब नॉट इक्वल टू, ये होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब भी ऐसा केस आएगा तो इसमें हमेशा नो सॉल्यूशन बनेगा। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे वो देखे थे ना, वही। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसमें बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब लाइन के वाइज करेंगे तो क्या, ये भी याद रख लेना, इसमें बनता है इंटरसेक्शन लाइन, इसमें बनता है पैरेलल लाइन, ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन लाइन, इसमें पैरेलल लाइन, और इसमें कोइंसिडेंस लाइन बनता है, मतलब एक के ऊपर एक, ऐसा लाइन है तो इसी के ऊपर ही ऊपर जाएगा एग्जैक्टली। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइन, ये याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे अगर जो A1 में ये सेटिस्फाई करता है तो ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x इक्वल टू वाई प्लस 2, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, x इक्वल टू वाई लिखा है ना तो y को पहले एक साइड चेंज कर लेना, तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, ये दो सिंपल इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अपन फोर्थ देखते हैं, पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये इस तरफ जाएगा, और उसके बाद इसको पहले सिंगल लाइन पर लाएंगे, फ्रैक्शंस को हटाते हैं। ऊपर क्या है 5x माइनस 8y इक्वल टू -1, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। पहले इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम 5 आएगा, तो ये हो जाएगा, कैसे 5 आएगा, ये देखो ये 1 है, इसको भी 5 बनाना है तो ये 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15x अपॉन 5 माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं इसको, 15x माइनस 24y प्लस 3 होल अपॉन 5 इक्वल टू 0। ये 5 इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 चाहिए, तो ये क्या है 15x माइनस 24y इज इक्वल टू -3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही जो हमारा पुराना था, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम लोग, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, ऊपर देखो क्या है 5x है और नीचे 15x है, तो हम 5 को 15 बनाएंगे तो कैसे बन सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, तो इसको 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 कर दिए, क्या होगा ये 15x माइनस 24y इक्वल टू -3, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या है 15x माइनस 24y इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 2। गौर कीजिए क्या है इसमें दिख रहा है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्व नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा इसमें, यहीं तक करके छोड़ देना, तो बाकी को भी आप ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो अपन अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग बोला है ना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ गौर करना, देखो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 होता है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होता है, ये पता है आपको। अब आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, जब भी ऐसा केस बने, कौन सा वाला, जब भी c1 और c2 0 और 0 आए, आपका हमेशा आंसर 0 ही आएगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। कैसे 0 आएगा बताओ, हमको क्या चाहिए, देख लो एकदम हीट एंड ट्रायल से। पहला इक्वेशन को लेते हैं, मान लो 7x अंडर रूट में प्लस y इक्वल टू 0। अब मेरे को चाहिए ये 0, दोनों का सम 0 होना चाहिए। दोनों का सम 0 कब होगा, कब होगा, जब दोनों ही 0 होंगे, 0 प्लस 0 तभी तो 0 होगा ना। और ये 0 कब होगा, जब x 0 होगा और y 0 होगा, सिंपल सी बात है, दोनों 0 होंगे तभी तो 0 आएगा ना। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये सॉल्व नहीं होगा, सीधी सी बात, क्लियर है। चलिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्योंकि ये रूट वाला देखते लोग डर जाते हैं, सिंपल सा सॉल्यूशन है, दोनों 0 कब होगा ऐसे। अब अगर बोलते हैं सॉल्व करके दिखाओ सर, तो मैं चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अल्टीमेटली ऐसे इक्वेशंस आएंगे जो सॉल्व नहीं होंगे और 0 आएगा।
एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। कैसे करेंगे, √3 से ऊपर वाले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को √7 से करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट x का बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो √21x प्लस √33y इक्वल टू 0। नीचे क्या हो जाएगा, √21x माइनस √35y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, √33y प्लस √35y इज इक्वल टू 0। 0 हो गया ना। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y सीधा 0, तभी तो 0 0 होगा तब तो 0 बनेगा। अब ये 0 है तो x भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए बोला इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्व ही नहीं होगा इक्वेशन। क्लियर है। तो याद रखना, जब भी C1 और C2 0 हो जाए, आपका x और y बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज का जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 से। अब इसको कैसे बनाना है ये आपको देखना है। ठीक है। अब ये चीज़ देखना, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वांटिटी देंगे और 2 अननोन रहेंगे, वो दोनों फाइंड करना रहेगा। और हमको क्या बनाना है, पहले अजम्पशन, फिर रिलेशन, फिर कंडीशन और सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ 15 kg टी दिया है और कॉफ़ी दिया है, तो एक x है और एक y है। ठीक है, ये दोनों ही फाइंड करना है हमको। हमको किसका निकालना है लास्ट में, 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का निकालना है कॉस्ट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा अजम्पशन क्या होगा पहले वो देखो। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ टी कितना, x, सो कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी इक्वल टू y। ये रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में, यूनिट का ध्यान रखेंगे। हो गया, x और y एज्यूम कर लिए, एजम्पशन खत्म। अब हमको रिलेशन बनाना है। क्या है, देखो 15 kg टी और 17 kg कॉफ़ी। तो पहला क्या होगा, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू कितना दिया है, 183। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। सेकेंड क्या दिया है, देखो 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 213। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन 2। अब हमको इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, क्योंकि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशंस नहीं बनाएंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। अब हम इसको सीधा एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनेगा, हम लोग किसी भी एक को इक्वल करते हैं। तो हम लोग चलो x को इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक 15 है और एक 25 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप कर सकते हो नीचे वाले को 15 और ऊपर वाले 25 से, वो लंबा कैलकुलेशन होगा। हमको क्या बनाना है, कोई भी ऐसा देखना है नंबर, बेसिकली हमको एलसीएम देखना है। 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 5 से करेंगे तो 3 और 5, 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75। 75 हमारा एलसीएम आ गया। 75 बनाना है। 15 को 75 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, 25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। बस यही करना है हमको। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सीधा इसको मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, इसको आप यहाँ मत लिखना, बात की बात है। हम लोग लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या होगा, देखो 5 इंटू कितना, पहला इक्वेशन क्या बना था हमारा, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 183 था। चलो इसको सॉल्व करते क्या आएगा, 75x प्लस 85y इक्वल टू 915, है ना। ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 25x प्लस 13y इज इक्वल टू कितना था, 213 था। मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो 75x प्लस 39y इज इक्वल टू 639। ये इक्वेशन 4। अब ये 4, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप
सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। मैं इतना लंबा लंबा स्टेप्स क्यों लिख रहा हूँ? ये ऐसा लिखोगे बोर्ड में, स्टेप मार्किंग भी मिलती है और प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स रहता है, काटने की गुंजाइश ही नहीं रहती। थोड़ा बहुत अगर गलत हो गया आंसर में तो कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है देखो, 75x प्लस 85y इक्वल टू कितना आया था, 915। 75x प्लस 39y इज इक्वल टू 639। बस यह साइन चेंज किए और सॉल्व कर दिए, हो या कैंसल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 85 15 में 9 गया 6 और 7 में 3 गया 46 y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 276। ठीक है, अब y क्या हो जाएगा इससे, 276 अपॉन 46, कैंसल आउट करो कितना आता है देखो, 20 20 20 20 2 से करते पहले क्या हो जाएगा 23 है ना, और ये हो जाएगा 138, कितना होगा 1 एंड 6, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और x की वैल्यू निकालो, तो पुट y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये देखो इक्वेशन 1 क्या आया था हमारे पास, 15x प्लस 17 इंटू 6 इक्वल टू 183, यही था ना। तो सॉल्व करते हैं, 15x प्लस 17 इंटू 6 कितना हो सकते हैं, 102 इक्वल टू 183। तो 15x क्या हो जाएगा, 183 माइनस 102, 15x इक्वल टू कितना हुआ 183 माइनस 102 आएगा ये 81, तो x कितना आ गया 81 डिवाइड बाई 15, तो x इक्वल टू 5.4, ये हमारे को x की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में क्या निकालना था हमको, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 kg टी प्लस 1 kg कॉफ़ी कितना होगा ये, 7x प्लस y, निकाल दो, 7 इंटू 5.4 प्लस y कितना आया था 6, कितना आया देखो, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 5.4 37.8 प्लस 6 कितना आ गया रुपीज़ 43.8, ये हमारा आंसर। ठीक है, पहले एजम्पशन करना है, फिर रिलेशन बनाना है, फिर दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, लास्ट में जो भी आपको आंसर निकालने बोलेगा वो आप निकाल के रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ए पर्सन ओन सम पिजन्स एंड काउ। देखो दो क्वांटिटी मिल गई, पिजन और काउ, एक हो गया एक्स और दूसरा वाई। अब बोलता है नंबर ऑफ लेग्स एंड नंबर ऑफ आईज। देखो आंख तो सबके दो होते हैं, और पैर कैसे कैसे होते हैं, काउ के पैर 4 होते हैं, पिजन के पैर 2 होते हैं। अब इन्हीं से हम इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, आप लिखेंगे सबसे पहले लेट पिजन को हम ले लेते हैं या एक्स, सो काउ क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक, हमारा एजम्पशन हो गया। अब रिलेशन बनाएंगे, पहले हम लेग्स का रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद आइज का रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए फॉर लेग्स क्या होगा, पिजन में कितने लेग होते हैं 2x होता है ना, और काउ में कितने होते हैं प्लस 4y, दोनों की लेग्स की संख्या क्या दी है 180, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फॉर आइज, पिजन का कितना आई होता है
2i, काउ के कितने आते हैं 2i, टोटल कितना दिया है 120। बस देखो इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है तो आपको कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बाय लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। कोफिशिएंट इक्वल है तो करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं लिखना इक्वेटिंग कोफिशिएंट, सीधा सॉल्व करेंगे। क्या होगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 60। हमको y की वैल्यू क्या मिल गई देखो, y इज इक्वल टू हो गया 60/2, तो y इज इक्वल टू कितना आया 30। तो दूसरा x निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, सॉरी क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो पर जिसमें कैलकुलेशन इजी हो वो डालना। 2x माइनस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 120, ये है ना इक्वेशन 2। 2x, सॉरी प्लस 2x, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 60, 2x इक्वल टू कितना हो गया 60, तो x कितना आ गया 60/2, x भी क्या आ गया हमारे पास 30। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी pigeons एंड हाउ मेनी cows, तो यहाँ पे लिख देना therefore नंबर ऑफ pigeons इक्वल टू 30, नंबर ऑफ cows इक्वल टू 30, ये हमारा आंसर। ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, A bag has 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, तो एक 50 पैसा लेकर हम x लेंगे, 25 को y ले लेंगे। क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 94 एंड वैल्यू इज 99.75। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल समझो। मान लो आपके पास 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है 5 और 2 रुपीज़ के कितने हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए 5 + 6 11। और वैल्यू पूछेगा तो कितना रुपए है, तो 1 रुपये का 5 कॉइन मतलब 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ का 6 कॉइन मतलब 12 रुपीज़, तो टोटल कितने हो गए 17 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी है 17। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाना है। क्या दिया है हमको, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया और वैल्यू दिया है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं, चलो लेट 50 पैसा कॉइन्स इक्वल टू x, तो 25 पैसा कॉइन कितना होगा y। अब हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशन दिया है, क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, तो क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 94, ये इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, वैल्यू दिया है, तो वैल्यू क्या मतलब 0.5x, 0.5 क्यों, क्योंकि 50 पैसा है, प्लस 0.25y क्योंकि ये 25 पैसा है, किसके बराबर है 29.75 रुपीज़। ये 0.5 और 20 क्यों लिखा, क्योंकि हमको 1 रुपये में कन्वर्ट करके लिखना रहता है, ठीक है। अब सेम वही मेथड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इसके कुछ नहीं मतलब 1 है, अब इसको भी 1 बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए पहले बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 94, और इसके बाद क्या है देखो 0.5 को करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5x प्लस 0.25y इक्वल टू 29.75, क्या हो जाएगा ये 1x हो जाएगा प्लस 0.5y हो जाएगा, कितना होगा 58, 59.5, ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। अब हम सॉल्व कर देते हैं 1 और 3 को, यहाँ पे लिखिए सॉल्विंग 1 and 3, x plus y is equal to 94, x plus 0.5y is equal to
59.5 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा 0.5y। ये कितना होगा, 94 में हम 59.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5 का 5, इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34.5। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी, y इक्वल टू 34.5 अपॉन 0.5। दोनों में एक एक डिजिट पर पॉइंट है तो हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 345 अपॉन 5। ये होगा ना, कितना होता है 345 अपॉन 5, ये हो जाएगा 69। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 69। इसी को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 94 था, तो x क्या हो जाएगा, x प्लस 69 इज इक्वल टू 94, और x इक्वल टू 94 माइनस 69, तो x कितना आ गया 25। तो हमको मिल गया कॉइन्स, लिख देना बस यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन is 25 and 25 पैसा कॉइन is 69। ये आपका आंसर। क्लियर, बस यही करना था इसमें, ठीक है। क्या किए, पहले हम लोग कॉइन्स को एज्यूम किए x और y, 50 पैसे को x लिए, 25 पैसे को y लिए। कंडीशन दिया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो x प्लस वाई हमारा 94 आ गया। अब उसका वैल्यू दिया है, तो वैल्यू किसका दिया है, 50 पैसे कॉइन्स के और 25 पैसे कॉइन्स के, तो उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट किए। सीधा कॉइन्स को लेना है 0.5x प्लस 0.25y इज इक्वल टू कितना दिया 29.75। बस अब उसके बाद सॉल्व कर देना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ये 8th क्वेश्चन देखिए, ये इस चैप्टर का लाइन में सबसे छोटा क्वेश्चन है, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार 6 नंबर में पूछा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं ये देखिए, आगे एक फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं पहले से उसके बारे में बता देता हूँ। कभी भी आपको प्रोडक्ट या फिर रेसिप्रोकल टाइप का वर्ड दिखे क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि आपको आगे एक्स वाई वाला टर्म मिलने वाला है, और जब भी एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सम दिया है ना, तो सम वाले के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। और यहाँ पे अगर डिफरेंस देता तो क्या लिखते, x प्लस वाई का फॉर्मूला याद करते, तो ये क्या होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। ये दो फॉर्मूले हैं, कोई भी एक यूज़ होता है कभी भी एक्स वाई आए तो, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्या है देखिए, 2 नंबर दिया है, तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या होगा y। क्लियर, हमारा एजम्पशन हो गया। अब उसके बाद एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, हम लोग ये बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखे, आप लिख लेना, जहाँ पे रिलेशन आता है जस्ट पहले एज पर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लाइन में क्या बोलता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल क्या होता है, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का क्या होगा 1/y। इन दोनों का सम दिया है 1/4। तो सेकंड कंडीशन क्या है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। अब इस फ्रैक्शन में आ गया, पहले अब इसको एक लाइन पे लाना है, तो कैसे करेंगे, बस एलसीएम लेके बनाना है। क्या होगा देखो, ये इधर पे, ये इधर पे, और ये आपस में, तो कैसे हो जाएगा ये 1 इंटू वाई, वाई प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, और होल अपॉन एक्स वाई, ये किसके बराबर हो गया 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा देखो, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स वाई, ये होगा ना
4x प्लस 4y इज इक्वल टू xy। अब हमको xy आ गया, तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा कुछ आए xy वाला टर्म, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो वाला, है ना। अब कैसे करेंगे देखिए, इसको लिखना है आपको, 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है देखो, ये 25 है, तो इसको लिख देंगे 4 इंटू 25 इक्वल टू एक्स वाई। तो हमको एक्स वाई क्या आ गया, 100। एक्स वाई 100 आ गया ना। अब इक्वेशन 1 तो है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब मेरे को x प्लस वाई या x माइनस वाई का इक्वेशन और चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, उस फॉर्मूले से जो मैं बताया था। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हमको प्लस वाला दिया है तो हमको क्या माइनस वाला चाहिए, तो आप लिखिए x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 100, यही होगा ना। तो ये x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 625 माइनस 400। तो क्या हो गया, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 225। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225। 225 किसका रूट होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बस यही तक का था मेन क्वेश्चन। अब इसके बाद सीधा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ट्रिक वहीं तक था बस। उसके बाद तो एकदम इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। देखो डिफरेंट साइन मिल गया है, सेम कोफिशिएंट मिल गया है, तो कोई इसमें इक्वल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एडिशन कर देना। डायरेक्ट एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। तो x क्या आ गया, 40/2, x इज इक्वल टू 20। क्लियर है। उसके बाद एक को वहाँ पुट कर दिए तो क्या होगा, पुट x इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 20 एंड वाई इज इक्वल टू 5। ये हमको y की वैल्यू मिल गई। हमको यही फाइंड करना था ना, 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 20, सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर। क्लियर। क्या क्या किया हमने, हमने पहले x प्लस वाई वाला निकाला, 2 नंबर थे उनमें से एक को x लिया, एक को y लिया, फिर एज पर क्वेश्चन की कंडीशन गए। नॉर्मल सम था x प्लस वाई इक्वल 25, उनका रेसिप्रोकल 1/x और 1/y इक्वल टू 1/4। अब उसको सॉल्व करते तो हमारे पास एक्स वाई आता है, तो मैंने बताया था एक्स वाई आएगा तो हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बस वही चीज़ किया और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है। 9th देखिए, 9th सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यह एक चीज़ है, यहाँ पे स्टार्ट किया डिफरेंस से और यहाँ पे एक स्क्वायर्स दिए हैं। जैसे उसमें मैंने बोला था ना एक्स वाई आएगा, तो अब जब स्क्वायर्स आएगा तो आप जो पहले फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला यूज़ होगा, याद रखना। तो जब एक्स वाई दिखेगा तो वो जो फॉर्मूला बताया था वो, और स्क्वायर्स दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला, बस ये दो चीज़ यूज़ होने। ये आपका क्वाड्रेटिक में भी यूज़ होगा, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ भी है तो क्वाड्रेटिक में भी है ऐसा। ठीक है, चलो बनाते हैं कैसे है। क्या बोलता है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 14, मतलब 2 नंबर है हमारे पास, तो वही बस लेट फर्स्ट नंबर टू एक्स और सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। क्लियर है। अब यहाँ पे एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में देखो 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब बोलता है डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स, तो x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर
वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर, ये कितना दिया है 448। अब यहाँ से मेरे को एक्स प्लस वाई आएगा, कैसे आएगा, हमको पता है फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, बस इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 448। क्लियर। हम एक्स माइनस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे डालते हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे इंटू 14 इज इक्वल टू 448। मेरे को चाहिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 448। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 बार में 7, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में 21, ये 2, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 32। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 32। जब साइन डिफरेंट कोफिशिएंट सेम रहता है तो सीधा ऐड कर देना है, ऐड करने से जो डिफरेंट साइन वाले वो कैंसिल आउट हो जाता है, और ये 2x इक्वल टू कितना हो गया 646, x कितना आ जाएगा 46/2, तो x इक्वल टू 23। इसको आप पुट कर दो एक इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2 या 1, तो अपन 2 में पुट करते हैं, जो प्लस वाला उसे पुट करो, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक, क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 32, तो 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, y क्या आ जाएगा 32 माइनस 23, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, देख लो 32 में हम 23 माइनस कर देते हैं, तो 12 में 3 गया 9। ठीक है कि नहीं, ये हमारा आंसर। तब क्या बोलेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर x इक्वल टू कितना आया था हमारे पास x 23, एंड सेकेंड नंबर y इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर। क्लियर। तो जब भी आपको स्क्वायर्स वाला कुछ दिखे तो आप याद रखना ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर 23 और सेकेंड नंबर 9। क्लियर। सो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 2 पे देखेंगे, 5 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो पे डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए।